नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वाध्याय 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। पिता व पुत्र की आयु के बीच का संबंध जांचने हेतु पिता व वयस्क पुत्र के 8 युग्मों के निम्नानुसार दी गई सूचना से पुत्र की ऊंचाई का पिता की ऊंचाई के प्रति नियत संबंध रेखा प्राप्त कीजिए। आपको सवाल में पिता की ऊंचाई दी है x, जो हमने यहाँ पर लिख लिया। माना कि पिता की ऊंचाई x है, पुत्र की ऊंचाई को दिया गया है y, पुत्र की ऊंचाई बराबर y है। क्वेश्चन दिया है आपको, चल दे रखे हैं सारे। जब पिता की ऊंचाई 170 सेमी हो तब पुत्र की ऊंचाई का आकलन कीजिए। और पूछा क्या गया आपको, पुत्र की ऊंचाई का मतलब y का x के प्रति नियत संबंध रेखा प्राप्त करनी है। और जब पिता की ऊंचाई x बराबर 170 हो तो पुत्र की ऊंचाई कितनी होगी। तो सवाल की शुरुआत करने से पहले हम सिग्मा x और सिग्मा y का मूल्य ज्ञात करेंगे। हमने कीमत लिख ली सारी x की और y की, जो यहाँ पर आपको सवाल में दे रखी है। तो इसका टोटल लगाएंगे तो सिग्मा x बराबर हो जाएगा टोटल इसका 1346 और सिग्मा y का टोटल होगा आपका 1338। अब इस सवाल में कौन सा सूत्र लगेगा ये हम x बार और y बार पर से डिसाइड करेंगे। तो इसके लिए हम x बार y बार ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा 1346 बटे में 8, तो इसका उत्तर आएगा 168.25 और ये है 1338 बटे 8, इसका आंसर आएगा 167.25। अब देखो x बार और y बार दोनों की कीमत आई है आपकी दशमलव में, और देखिए चल भी आपको दे रखा है बड़ा, यानी आपको सूत्र यूज करना है u और v वाला। तो u बराबर हम रखेंगे x माइनस ए और v बराबर हो जाएगा y माइनस बी। अब x एक सूत्र आपका u बराबर x माइनस ए है, और एक और सूत्र है जिसमें u बराबर x माइनस ए बटे सी एक्स रखा जाता है। पर यहाँ पर सवाल में कोई भी कीमत कॉमन नहीं निकल रही। अगर कॉमन निकलती तो हम यहाँ बटे सी एक्स रखते, लेकिन कॉमन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसलिए हमने सी एक्स नहीं रखा। इसी तरह y बराबर y माइनस बी एक सूत्र है, और या y बराबर y माइनस बी अपॉन सी वाई भी आप रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी कोई कीमत आपको कॉमन दे रखी नहीं है, इसीलिए हमने सिंपल आपका जो पहला सूत्र है वो लगाया है। ए की कीमत किसको मानते हैं हम, x में से जो सबसे छोटी कीमत है उसको हम मान लेंगे। तो इसमें सबसे छोटी कीमत है 165, उसको हम मान लेंगे a। और इसी तरह y बराबर v बराबर y माइनस बी में 20 किसको मानेंगे, जो सबसे छोटा होगा वो एक सबसे छोटा 158। अब माइनस करते जाएंगे और कीमत लिखते जाएंगे, और ये कोष्टक तैयार होगा आपका uv, और ये सिर्फ आप तैयार करेंगे u स्क्वायर। तो 167 में से 165 यानी 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये 3, 8, 1, 2 और ये हो जाएगा 0। तो सिग्मा u इसका टोटल लगा देंगे, जो आएगा 26। फिर y माइनस बी, 158 में से 158 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 12, आगे आएगा 11, 14, 12, 10, 6, 9, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 9, और इसका टोटल लगाएंगे तो जो कहलाएगा आपका 74। अब ये दोनों का गुणाकार, 2 गुणे 0 यानी 0, 4 गुणे 12 यानी 48, 6 गुणे 11 यानी 66, 3 गुणे 14 42, 96, 10, 12 और 0, और इसका टोटल लगाएंगे जो होगा आपका 274। और u स्क्वायर करेंगे यानी इसका स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 36, 9, 8 बटे 64, 1, 2 दूनी 4 और 0। तो सिग्मा u स्क्वायर आपका हो जाएगा 134। अब सवाल में सबसे पहले हम करते हैं b की कीमत ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा n सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v बटे में n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u पूरे का होल स्क्वायर। तो बराबर n की कीमत 8 गुणे 274 माइनस 26 गुणे 74 सिग्मा u और सिग्मा v बटे में 8 गुणे सिग्मा u स्क्वायर 134 माइनस सिग्मा u 26 का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 2192 माइनस 1924 बटे में 1072 और माइनस इसका वर्ग करेंगे तो आएगा 676।
माइनस करेंगे तो आ जाएगा 268 और इसको माइनस करेंगे तो आएगा 396 और भाग देंगे तो आएगा 0.6767। अब तीसरा आंकड़ा 6 है तो हम दो ही आंकड़े लेते हैं तो आ जाएगा 68, यानी बी का मूल्य आपका आ जाएगा 0.68। बी का मूल्य हमने ज्ञात कर लिया। अब हम ज्ञात करेंगे ए। तो ए बराबर होता है वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार का मूल्य आपको दे रखा है 167.25 और आपको बी दे रखा है 0.68 जो हमने निकाला। एक्स बार आपको दिया 168.25, तो ये 167.25 गुणाकार करेंगे इसका तो यह आएगा 114.41। घटा देंगे तो कीमत आएगी 52.84। इसीलिए ए बराबर हो जाएगा आपका 52.84। दूसरी कीमत आपकी तैयार, यानी बी की कीमत आ गई, ए की कीमत आ गई। अब आपको ज्ञात करना है y का x के प्रति नियत संबंध रेखा। तो y का x के प्रति नियत संबंध रेखा, ऊपर हमने क्लैरिफिकेशन कर दिया है कि y कौन है और x कौन है, इसीलिए यहाँ लिखने की जरूरत आपको है नहीं। या डायरेक्ट भी आप y का x के प्रति लिख सकते हैं, जिसका सूत्र है y कैप बराबर a प्लस बी एक्स। अब इस समीकरण में जो जो कीमत हमने ज्ञात की हम रख देंगे। ए की कीमत ज्ञात की हमने 52.84, बी की कीमत आई हमारी 0.68 एक्स। तो ये हो जाएगा y कैप बराबर 52.84 प्लस 0.68 एक्स, जो हमें सवाल में पूछा है और हमने ज्ञात कर लिया है। अब हमें सवाल में दिया है जब पिता की ऊंचाई हमने क्या मानी है, x मानी है। तो आपको कहा गया है पिता की ऊंचाई x बराबर 170 सेंटीमीटर हो तो y बराबर कितना, y बराबर मतलब पुत्र की ऊंचाई। तो जो हमने सूत्र आपको ज्ञात करा था a प्लस बी एक्स, यानी कीमत हमने यहाँ सूत्र में ज्ञात की है 52.84 प्लस 0.68 एक्स। इसमें हम a की कीमत रख देंगे तो ये हो जाएगा 52.84 प्लस 0.68 एक्स की जगह हम रखेंगे 170, तो ये हो जाएगा 52.84 प्लस 115.6, कीमत आएगी आपकी 168.44। वाई कैप बराबर 168.44 और वाई कैप आपको किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में, तो हम लिखेंगे सेंटीमीटर। और आंसर भी हम यहाँ लिख सकते हैं कि पिता की ऊंचाई x बराबर 170 सेंटीमीटर हो तो पुत्र की ऊंचाई y बराबर y कैप बराबर 168.44 सेंटीमीटर होगी। ये आपका आंसर है।